5 एंड 6 तो जस्ट पिछले वाले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं एंड 7th एंड 8th लेक्चर्स। नाउ इस लेक्चर्स में बच्चों पढ़ेंगे है क्या कि prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। आपको लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने हैं। होगा क्या, प्रूफ करते हैं बच्चों, हम एलएचएस से आरएचएस निकालते हैं। एलएचएस कंडीशन साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा ले आना है। ये कंडीशन हमारी लेफ्ट हैंड एंड ये राइट साइड की हुई। तो नाम हम लिखते क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में हमने साइन, ये भी हमें कंफर्म है ऊपर वाले में साइन है, जस्ट डिनोमिनेटर में आपके कॉस है, तो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं कि साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan। हम नाउ देखते क्या है, इस साइड में भी साइन एंड उस साइड में भी साइन। तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन लेना जानते हैं आप ना, कॉमन जो ले लेते हैं, जो बचता है, जो मेरे रिमेनिंग आपकी कंडीशन होती है वही जस्ट लिखा जाता है। साइन कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस 2 लिखे, 1 साइन कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर तो बचा है। अरे भैया हमारे पास मान लेते हैं 3 पेन है, कोई एक ले लिए तो 2 तो बचेंगे ऑलरेडी, को 2 भी नहीं बचेंगे ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट वही कंडीशन हम कॉस वाला भी करते हैं। अब जस्ट देख रहे हैं कॉस ले लिए तो यहाँ पे बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 बच जाता है। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये कंडीशन ये इस कंडीशन से क्रॉस हो जाए, बचते साइन अपान कॉस, तो वही हमारा आ जाए tan। आइए अपने माइंड में सोचते क्या है, होता क्या है कि यहाँ पे तो साइन है, अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को ऐसा तोड़े या फिर कॉस स्क्वायर को ऐसे कंडीशंस में तोड़ा जाए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के कंडीशन में थीटा के कंडीशन में आ जाए, जिससे कि सारे के सारे प्रोसेस कैंसिल हो सके। 2 में अगर मान लेते हैं हम 1 कैंसिल कर देंगे तो 1 बच जाएगा, -2 कैसे, आइए देखते हैं। वी नो दैट, हमें कंफर्म है साइन स्क्वायर थीटा है तो एंगल थीटा है, थीटा ही लिखेंगे। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कंफर्म है ना। अगर कॉस को हम मान लेते हैं, चेंज कर देते हैं किसमें, तो हमारा आ जाता है, मान लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस इस साइड इसको लिख जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस के प्लेस पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन देख रहे हैं, 1 माइनस साइन 2 साइन है, उसके लिए भी नाउ प्रोसेस आगे 2 लगा हुआ है। तो नाउ ये लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ ऐसे हम चेंज करते हैं, ऐसे देख लिया जाता है। ये हो गया साइन थीटा, जस्ट ऊपर वाला वैसे के वैसे हम लिख देंगे, और नीचे के साइड में हम करते हैं कॉस थीटा हो गया अपना, और जस्ट ये 2 कॉस स्क्वायर को हम कैसे चेंज कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो 2 आगे रहेगा ही, कॉस को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिए, -1 है ही, बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर दिए, फिर साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे जितना है प्रोसेस यहाँ तक तो हम चलिए आराम से चैन की सांस आ गई। क्यों, जैसे कोई टीचर होते हैं बड़े मारते हैं, आने के बाद बच्चों की हालत ख़राब, एकदम हालत ख़राब हो जाती है, जाने के बाद अभी चैन की सांस लिए, तो अभी बेचैनी की सांस ले रहे थे। चलिए, तो यहाँ तक तो हम चैन वाले किए, तो फटाफट हम लिख लिए। तो आगे क्या कंडीशन हम लगाते हैं, कॉस थीटा तक तो हम लिख लिए, लेकिन आगे के जब पोजीशंस में बच्चों हम लिखेंगे कि 2 तो 2 ऑलरेडी, अब 2 को हम ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं जिससे कि हमें समझ में आता रहे, ब्रैकेट को हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे हमें समझ में आता है। 1 माइनस आपके साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 तो आपका ऑलरेडी अलग है, तो हम इस पोजीशंस को ऐसे करते हैं, हम बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, 2 × 1 2, फिर प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी -1 है ही, कन्फर्म हुआ। अब हम लगाते हैं इम्प्लाइज दैट, आगे के कंडीशन में ऊपर वाली सेम वही प्रोसेस हम लिख लेते हैं। चलिए, चैन के भी सांस ले रहे हैं, क्या बात है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलिए ब्रैकेट में ही यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट में ही यूज कर दे रहे हैं, यहाँ पे आया था कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, 2 माइनस 1 है, तो 2 में 1 के सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा क्या, 1 मल्ली बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 ब्रैकेट से ही आपके यूजेस हो सकते हैं। तो अब बचता क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैंसिल, बचता क्या है, इम्प्लाइज दैट साइन थीटा अपान कॉस थीटा। वी नो दैट साइन थीटा अपान कॉस थीटा हमारा होता है कंडीशन tan थीटा, एंड tan थीटा इज द राइट आंसर।
ओके, तो RHS ये कंडीशन हो गई। लिखेंगे क्या बच्चों लास्ट में, हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप लगाते भी हाफ मार्क्स आपके कटिंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके हाफ मार्क्स क्यों एग्जामिनर देखता है तो लास्ट में तो पहले स्टार्टिंग तो ये देख लेगा, 20 में देख लेता, बट वन माइंड आपके लास्ट में ये पोजीशंस देखता है कि बच्चा लास्ट में LHS इक्वल टू RHS ले आया है कि कहीं एग्जामिनर को बहकाने की कंडीशन कर रहा है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, और साथ ही साथ बने रहेंगे तो आपको PDF नोट्स की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम ऐप पर आप कर सकते हो @union class, उस पर सर्च करोगे आपको सब कुछ मेथड बताया जाएगा। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बने रहेंगे इस लेक्चर्स में बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेप नंबर हम 8 लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके, अब आप आ गए हैं 8 पॉइंट पर। होगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस कॉट ए प्लस कॉस ए के, सॉरी 7 प्लस tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, दोनों का tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ना हम देखते क्या आपके माइंड में ये बन गया होगा LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस मेथड में भी एंड इस मेथड में भी, दोनों को दोनों इस लेक्चर्स में यूज हो रहे हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला आपको कंडीशन अगर पता होगा तो इम्प्लाइज दैट हम करते क्या है, LHS लेते हैं कंडीशन बच्चों। LHS अपना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये इस कंडीशंस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको लेके कितना आना है, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। कैसे मेथड हम यूज़ करते हैं कि 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हम ले आना है। एंगल्स हमारा दिया क्या गया है, शेर सेट में आप बताएंगे बच्चों को एंगल क्या दिया गया है इस लेक्चर्स में। एंगल हमारा ए है, देख रहे हैं सभी जगह ए है, तो इसमें एंगल हमारा ए है, तो इतना कंफर्म हो गया। अब इम्प्लाइज दैट हम करते हैं ए, इसे हम ए मान लेते हैं बी, ए बी जो कंडीशन इसमें हम यूज़ करेंगे वही कंडीशन हम इसमें यूज़ करेंगे। अब क्या करते हैं, ये हो जाता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू ए की कंडीशन साइन ए इंटू बी की कंडीशन कॉसेक ए, कॉसेक ए। फर्स्ट कंडीशन आपकी हो चुकी, फिर बीच में प्लस, फिर नेक्स्ट वाली की कंडीशन कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का यानी कि सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए हमारा कॉस है इंटू बी हमारा सेक है। तो कंफर्म हुआ, कुछ समझ में आया। चलिए आगे का लेक्चर देखेंगे, इसमें डिनोमिनेटर वगैरह नहीं है, वन लाइनर है, ये हमारा वन लाइनर कहा जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, अगर इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये हमारा मेथड इतना हो गया। अब बीच में प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। इतना कंफर्म हो गया ना, फुल स्टॉप नहीं देना है, फुल स्टॉप रख देंगे तो इसमें हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, हो नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट अब आगे क्या करेंगे, जरा आप ये सोचिए आपके मेथड में करना क्या है, यानी कि आगे के लेक्चर में आपको करना क्या है। स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लिए, एक भी पॉइंट्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, और PDF नोट्स की लिंक आपको सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है आपके PDF नोट्स की लिंक। तो साइन स्क्वायर हमें पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, फार्मूला है, देख रहे हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हम एक पास कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, कंफर्म हुआ। बचता कितना है, कॉसेक स्क्वायर है, ओके कॉसेक स्क्वायर लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर है। अभी कॉसेक स्क्वायर को या तो हम छोड़ देते हैं, लास्ट में लिखते हैं। बचता कितना है 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस हम फिर क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर है बचता है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस बचता है सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहाँ तक कंफर्म हो चुका। चलिए अब आगे की मेथड में हम बच्चों करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया प्लस 2 साइन ए कर लिए इंटू कॉसेक 1 बाई साइन ए अगर कर देते हैं हम तो साइन से साइन हमारा काम तमाम इसका हो जाएगा।
तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है, इसको ऐसे कर दिए प्लस यही मेथड जो हम कॉसेक को चेंज किए वही हम सेक में चेंज करेंगे। 2 कॉस ए लिखेंगे, 2 कॉस ए इंटू 1 बाई सेक को कॉस ए कर देते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखते हैं बचता क्या है, तो हो गया 1 प्लस यहाँ इस पूरे भर में 2 बचा प्लस ये लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसमें भर में पूरे 2 बच गया। अब हम अंकों को ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 2 2 2 4 1 5 5 प्लस इतना बचता है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। बस सॉल्व करते जाना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। अब हमें पता है फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम इक्वल टू 1, यहाँ तो 1 हम प्रूव कर दिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि कॉसेक एंड सेक क्योंकि हमें RHS ना लाना है, RHS हमें 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर में ले आने हैं। तो अगर हम कॉसेक को tan में चेंज होता है 1 + tan सेक को हम tan में अगर चेंज कर दें, कॉसेक को कॉट में चेंज कर दें तो 1 + 1 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 और tan कॉट मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, चूँकि हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ये हमारे सारे के सारे टोटल क्या हैं, फार्मूलाज हैं। फार्मूला की एक वीडियो भी हम आपको लास्ट लेक्चर में बना देंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए, बिल्कुल भी एक भी टाइप के आपको क्वेश्चन ना फंसे। ओके, अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर वीडियोस बना देंगे। ओके, तो डोंट वरी बना देंगे, बिल्कुल घबराइए मत आप। तो ये हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर को हम चेंज कर रहे हैं किसमें 1 + कॉट स्क्वायर में, 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक को 1 + tan स्क्वायर में, tan स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाता है 5 + 1 + 1 5 6 7 7 प्लस क्या करना हमारे पहले tan आया है तो चलिए पहले tan ही लिख देते हैं क्योंकि पॉजिटिव में सब है तो कुछ मतलब नहीं है, प्लस कॉट स्क्वायर है। ये हमारा लेक्चर होता है हेंस प्रूव RHS। तो लिखेंगे क्या, हेंस LHS इक्वल टू RHS। चलिए फाइन कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना था आपको, यहाँ तक लिख लीजिए साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। फर्स्ट फार्मूला आपको ये था, ये भी भैया फार्मूला जिसको भी ऐड कर दो, नहीं तो बेचारा सोचेगा था हमें तो ऐड ही नहीं किया, अपना 3 ग्रुप बना के ऐड चल दिए। मान लेते हैं किसी क्लास में 4 बच्चियाँ हैं, ओके, तो 3 ने तो फ्रेंड बना लिए अपना अपना साथी चल दिए, एक को छोड़ दिए बेचारा रो रही है, क्या बात है, उसको भी साथ में ले जाओ। तो a + b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला हम लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। यही 4 फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को प्रूव कर दिए। तो चलिए आप इसमें शॉर्ट ले लीजिए, बने रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट आपके स्टेप नंबर 9 और 10 बताए जाएंगे। आफ्टर दैट थैंक यू, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लेक्चर के